फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि उमाना रात के 11:30 बजे अपने स्टेशन कोट्टायम पहुंचती है और वहां से वो अपने मौसी के घर जाने वाली है। आइए पढ़ते हैं और आगे। 17th May night 11:30 PM. After our long train journey we reached कोट्टायम in the night. हम एक लंबी ट्रेन जर्नी के बाद रात को कोट्टायम में पहुंचे। Valiamma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws. मेरी मौसी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। कोट्टायम कहाँ है? ये है केरला का मैप। ये है कोड़िकोड जहाँ पे सुनील और उसकी फैमिली उतरी थी और वहाँ से लेकर ओमाना कोट्टायम पहुँची। यहाँ पे स्टेशन में पहुँचने के बाद उन्होंने 2 ऑटो रिक्शास लिए और स्टेशन से अपने मौसी के घर पहुँच गए। By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. तब तक मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती थी और सीधे सो जाना चाहती थी। I took a bath and slept. मैंने जल्दी से नहा लिया और मैं सो गई। I thought I had just fallen asleep when अम्मा woke me up again. मुझे लगा कि मैं जस्ट अभी तो गहरी नींद में गई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे फिर से जगा दिया। We got ready. हम फिर से रेडी हो गए। Took our luggages and went to a bus stand. हमने अपने लगेज उठाए और बस स्टैंड में पहुंच गए। Valiamma's family also came with us. मेरी मौसी के परिवार वाले भी हमारे साथ चलने लगे थे। We were 10 people and had a lot of luggage. हम सभी 10 लोग और हमारे साथ बहुत सारा लगेज था और हम सभी मिलके हमारी नानी माँ के घर जा रहे थे। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. तभी बस में बस कंडक्टर आया और मेरे पापा ने हम सब की टिकट निकाली। As it went along, the bus got very crowded. जैसे ही बस आगे के बस स्टॉप में जाने लगी तो बस में बहुत भीड़ हो गई। People were sharing the seat और सभी लोगों को अपने सीट शेयर करने पड़े। एक सीट को 2-3 लोग मिलके शेयर करने लगे। We also had to share our seats और हमको भी अपने सीट्स शेयर करने पड़े। After a long ride, the bus reached the last stop. बहुत ही लंबे सफ़र के बाद बस लास्ट स्टॉप में पहुंच गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। मैं उतर के बहुत खुश हुई। माई लेग्स वेर वेरी स्टिफ। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, एकदम जकड़ गए थे मेरे पैर। आई कुड हार्डली स्टैंड और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ठीक से। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मुमास विलेज। मैंने सोचा कि हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं नानी के घर। बट नो, लेकिन नहीं। Our travel had just not ended yet. हमारा ट्रैवल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। The bus had dropped us by the water side. बस वाले ने हमको पानी के नजदीक लाके छोड़ा था और मेरी माँ ने उधर दिखा के बोला कि look, there we have to go. वहाँ पे जाना है हमें। But how we will get there? I wondered. लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ तक हम कैसे जाएंगे। Just then I saw a boat coming. There is the ferry, अम्मा said. तभी हमने दूर से एक बोट जैसे चीज को आते हुए देखा और मेरी मम्मी ने कहा कि इसे फेरी बोलते हैं। FERRY, फेरी। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। उस फेरी में इतने लोग थे, सभी एक साथ उतरने लगे। स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल में जाने वाले बच्चे, आदमी, औरत और सभी अपने अपने सामान और लगेज लेके उतरने लगे। अम्मा एक्सप्लेन्ड दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस वाटर एंड रीच द अदर साइड। क्योंकि केरला आपको तो पता ही है समुद्र के एकदम नजदीक है। यहाँ पे इस तरफ समुद्र है और समुद्र का पानी जमीन के अंदर भी थोड़ा थोड़ा जाके छोटी छोटी नदियाँ और बैक वाटर्स बनाती है। तो इन जगहों में रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है। और कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? वो यूज करते हैं इस तरह की चलने वाली फेरी। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. जैसे ही फेरी के सब लोग उतर गए, हमारी तरफ से सब लोग अंदर चढ़ने लगे। Everyone had to pay the fare before getting on. और सबको अंदर चढ़ने के पहले टिकट लेना पड़ा। Very soon the ferry was full. I started off again. और जल्दी ही फेरी फिर से भर गई थी और हमने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर दी। I managed to get a place to stand along the railing. मैंने जैसे तैसे रेलिंग के पास एक जगह ढूंढ ली खड़ी होने के लिए। रेलिंग क्या होता है? जो फेरी का बाउंड्री होता है उसे कहते हैं रेलिंग।
जो रॉड होता है जिसमें पकड़ के हम खड़े रह सकते हैं, उसे कहते हैं रेलिंग। आई सॉ रिपलिंग ऑफ स्टिल वाटर एज द फेरी मूव। जैसे ही फेरी पानी में चल रही थी तो पानी में ऐसे ऐसे बबल्स हो रहे थे और तरंगे उठ रही थी। पानी के इस तरीके के हिलने को कहते हैं रिपलिंग ऑफ वाटर। जैसे आपने कभी देखा होगा पानी में अगर कुछ गिरता है तो पानी में कैसी झंझनाहट होती है, कुछ तरंगे उठती है, उसे हम कहते हैं रिपलिंग ऑफ वाटर। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। फेरी पानी में बहुत ही आराम से चल रही थी। देयर वॉज रोज ऑफ कोकोनट ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। और उस नदी के आसपास बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the bank. जैसे ही हम उस नदी को क्रॉस कर रहे थे, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, अपने कपड़े बर्तन धो रहे हैं, नहा रहे हैं और कई सारे काम कर रहे हैं। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped us. जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था, What do you mean by sun disappearing into water? मतलब जब सूरज अस्त होने लगता है तो ऐसा लगता है कि सूरज पानी में गुम होने वाला है, सनसेट टाइम। उस समय हमारी फेरी एक आइलैंड पे जाके पहुंच गई। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। मतलब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे जगह को हम बोलते हैं आइलैंड। और ओमाना की नानी का घर भी इसी तरह की एक आइलैंड में था। तो फेरी जैसे ही वहां पे पहुंची, सब लोग उतर गए। एट लास्ट वी रीच्ड अमूमा's प्लेस। आखिरकार हम नानी के घर पहुंच ही गए थे। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज बीन। कितना लंबा लेकिन बहुत ही मस्ती भरा जर्नी था। ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेम्बर व्हाट वर दीज? ओमाना ट्रेन से उतरने के बाद किस किस ट्रांसपोर्ट पे चढ़ी थी? वो चढ़ी थी ऑटो रिक्शा में, रेलवे स्टेशन से मौसी के घर तक आने के लिए। उसके बाद सुबह मौसी के घर से बस स्टैंड तक गई और बस में चढ़ के वो नदी के पास पहुंची और फिर फेरी का यूज करके नदी को क्रॉस करके वो अम्मुमा के विलेज में पहुंची। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड? तुम कौन कौन से व्हीकल में चढ़े हो? अक्सर हम स्कूटी, बाइक, कार, बस, ट्रेन, बोट इत्यादि पर सवार हो चुके होंगे। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट? I liked the boat ride because it was very different and exciting. Omana left Ahmedabad on 16th May. How many hours did it take for her to reach Ammuma's place? ओमाना अपने घर से 16th मई को निकली थी। उसे अपने नानी के घर पहुंचने में कितना समय लगा? तो 16th मई सुबह के 11:30 बजे उसकी ट्रेन आई थी। 16th मई 11:30 से अगले दिन 9:30 बजे तक हुए 34 आवर्स इन ट्रेन। उसके बाद अगले दिन 18 मई की सुबह से लेके शाम को हुए 12 घंटे, टोटल हुए 46 आवर्स। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी? वेयर डिड यू गो? क्या आपने भी कभी ऐसी लंबी जर्नी की है? वेन एवर वी गो टू आवर नेटिव प्लेस, इट टेक्स अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग योर जर्नी। तो अक्सर हम टैक्सी, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं। ओमाना's अप्पा bought tickets for the train and the bus. ओमाना के पापा ने ट्रेन और बस में चढ़ने के लिए टिकट्स खरीदे थे। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स? और कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे चढ़ने के लिए हमें टिकट्स की जरूरत पड़ती है? तो जैसे एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन, स्टीमर, शिप, इन सब में चढ़ने के लिए हमें टिकट्स खरीदना पड़ता है। समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? कभी कभी हमें कहीं घुसने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है, जैसे म्यूजियम, जू, पिक्चर हॉल, ताजमहल। लुक एट द पिक्चर ऑफ द रेलवे टिकट, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट। ये है एक रेलवे टिकट का सैंपल। इसमें से देख के आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे द ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर कहाँ लिखा है? यहाँ पे ट्रेन नंबर 9037। उसके बाद द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। डेट ऑफ जर्नी लिखा है यहाँ पे 24 दिसंबर 2006। द बर्थ एंड द कोच नंबर। कोच नंबर यहाँ लिखा होता है कोच है A1 और बर्थ नंबर है 21, 22, 23। व्हाट इज द फेयर? कॉस्ट ऑफ द टिकट। कॉस्ट ऑफ द टिकट लिखा है यहाँ पे 2578 रुपीज। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर? इस ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया?
डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे 643 किलोमीटर्स। इन सब इंफॉर्मेशन के अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, जैसे ट्रेन का PRN नंबर मिलेगा, इस टिकट में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2 एडल्ट हैं, 1 बच्चा है, कौन सा क्लास है, सेकंड AC का क्लास है, टिकट कहाँ से कहाँ तक है। इस टिकट से हम बांद्रा टर्मिनस से रतलाम जंक्शन तक ट्रैवल कर सकते हैं। इस ट्रेन का नाम क्या है, अवध एक्सप्रेस। और ट्रेन पे चढ़ने का टाइम क्या है, बोर्डिंग टाइम, मतलब किस टाइम पे हम ट्रेन में चढ़ेंगे, वो है दोपहर के 2:36 पे। A railway timetable gives us detail about the route of every train, the station along the route, what time the train will reach and leave the station, the distance covered, etc. We can buy a railway timetable from a railway station. रेलवे टाइम टेबल एक ऐसी बुक होती है जहाँ पे हमारे देश में चलने वाले सारे ट्रेन्स का रूट, मतलब वो किस रास्ते पे चलेगी, उस रूट पे कौन कौन से स्टेशन आएंगे, किस समय पे आएंगे, ट्रेन कब किस स्टेशन पे पहुंचेगी, कब छूटेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये सब इंफॉर्मेशन हमें इस बुक से मिल सकता है। और ये बुक हमें हर रेलवे स्टेशन में मिल सकता है। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल्ड आर गिवन। तो ये है उस ट्रेन का टाइम टेबल जिसमें ओमाना ट्रेवल कर रही थी। ओमाना ट्रैवल कर रही थी गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस, जो कि गांधीधाम स्टेशन से स्टार्ट हुई थी सुबह के 5:15। उसके बाद वो सुबह के 11:30 बजे अहमदाबाद स्टेशन में पहुंची थी। 11:30 पहुंचने के बाद 11:50 पर वो ट्रेन छूटी। उसके बाद वडोदरा, सूरत, वलसाड ये सब स्टेशन पार करके, और उसके बाद कोट्टायम जहाँ पे ओमाना उतरी थी रात के 11:50 पे। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानास डायरी। तो ओमाना की डायरी में कौन कौन से स्टेशन मेंशन है वो मैं ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुकी हूँ, जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, मडगांव, उडुपी, कोड़िकोड और कोट्टायम। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट? गांधीधाम। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन? अहमदाबाद स्टेशन में ट्रेन 20 मिनट रुकी थी। ऑन विच डे ऑफ जर्नी डिड द ट्रेन रिच मडगांव? मडगांव ट्रेन दूसरे दिन पहुंची थी। सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोड़िकोड स्टेशन। ओमाना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोड़िकोड? कोड़िकोड पहुंचे थी शाम के 5:45 पे, और फिर 5:50 पे ट्रेन डिपार्ट हो गई थी, मतलब स्टेशन से चलना शुरू कर दी थी। उसके बाद कोट्टायम पहुंची ट्रेन रात के 11:50, मतलब लगभग 6 घंटे बाद। सो इट टुक ऑलमोस्ट 6 hours फॉर द ट्रेन टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोड़िकोड। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट? पूरे रूट में ट्रेन ने 2649 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल? ओमाना ने 2418 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये दोनों डिस्टेंस आपको इस टेबल में नजर आ जाएंगे। जैसे कोट्टायम तक डिस्टेंस है 2418 और लास्ट स्टेशन नागरकोल का डिस्टेंस है 2649।